हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, आज हमारी वर्णमाला में 5वीं क्लास है और आज हम इस 5वीं क्लास में काफ़ी कुछ समझाने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक होगा आज का वो वर्णमाला में वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा इस वर्णमाला में, एक तो वर्ण विन्यास यानी वर्ण का विच्छेद करना और वर्ण संयोग या वर्ण का संयोजन करना। क्लियर है? तो देखिए चलते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट दिखाई दे रहा ना आपको सभी को? देखिए, प्रकृति। इस प्रकृति को अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो कैसे होगा? प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर हम देखें प्रकृति, तो पे में रे लगी हुई है, आधी तो पे हो गई, तो पे ये हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत का चिन्ह लगा है। पे प्लस रे, और कोई भी व्यंजन किसी स्वर की आवश्यकता के अनुसार नहीं बोला जाता, यानी हर व्यंजन को स्वर की आवश्यकता होती है। तो पे प्लस रे प्लस ए, रे में ए की ध्वनि निकलेगी, प्रे। कीर्ति के, और यहां ये जो रे थी ये वाली रे होती है, लेकिन ये ऋण तृण पितृण, तो ये जो ऋषि के नीचे रे लगी है तो कौन सा वाला है? ऋषि। ठीक। और ते पे कौन सी ई है? छोटी, यानी ते है, और ते तो आधी होगी, और कौन सी ई है? छोटी ई है। तो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो कितने वर्ण हो गए? प्रकृति में प्यारे विद्यार्थियों 7 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वर्ण हो गए? 7 वर्ण। तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, कोई भी शब्द देकर बताइए इसमें कितने वर्ण हैं। तो वर्ण विच्छेद इस तरीके से तोड़ते हैं। अगर मैं नॉर्मल सा कोई भी शब्द ले लूं, उसे तो सभी बता देंगे कितने वर्ण हैं। मेन चीज तो वही है जो हार्ड से हार्ड लें। तो देखिए, मैंने ऐसा शब्द लिया, अगला शब्द देख लीजिए, सृष्टि। अच्छा वो लिया है शब्द सृष्टि, से आदि से बनेगी, ऋषि वाला रे, सृष्टि। अब देखिए, ये वाला से आधा से, टे, और टेप कौन सी ई है? छोटी। तो कितने वर्ण हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 5 वर्ण। क्षत्रिय, क्षत्रिय किससे मिलकर बना है? देखना, के प्लस से, इनसे ये है, इससे तो मिलकर बना होता के प्लस से। तो के प्लस से, ए यानी व्यंजन के साथ स्वर लगा होता, ए। कितने हो गए? 3। त्रिय, देखना, ते के साथ रे प्लस छोटी ई, और ये के साथ स्वर। तो कितने हो गए प्यारे विद्यार्थियों? 2 4 6 2 8। कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण। कर रहे हैं ना आप? वर्ण विच्छेद आ गया ना समझ में? विज्ञान देख लीजिए, विज्ञान वे छोटी ई की मात्रा है। ये किस से मिलकर बना है? तो जय प्लस णय से मिलकर बना होता। किससे? जय प्लस णय, इससे मिलकर बना होता। तो वे छोटी ई की मात्रा जय णय। आन, अब देखिए, आ प्लस ने, विज्ञान और ने में किसकी ध्वनि है? स्वर की। तो कितने वर्ण होंगे? 2 4 3 7। तो इसमें भी कितने वर्ण हैं प्यारे विद्यार्थियों? 7 वर्ण हैं। क्लियर? इससे आगे देखिए, व्यवस्था। क्या शब्द है? व्यवस्था। इस व्यवस्था को अगर हम संयोजन करने लग जाएं या इसका वर्ण विच्छेद करने लग जाएं, देखिए, आधी वे है, ये लिख रही आधी वे, ये और ये में एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ स्वर लगा है, ये लिख दिया। फिर
वे पूरा है, ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर लगा होता है ए की ध्वनि तो आनी है। आधा से, देखिए आधा से, थे से, व्यवस्था, देखना ये थे लिख रहा है यहां, ठीक है, थे अ। इस शय में लेकिन से को यहां तोड़ा, अ, व्यवस्था, इन सभी को अगर हम सभी को जोड़े तो क्या बन जाएगा, व्यवस्था। क्या बन जाएगा, व्यवस्था। तो इसने ये बात यहां से इससे आगे बिल्कुल गलत है, इस आप देखना मत, यहां तक आप जोड़ो, क्या है, व्यवस्था। जल्दी करिए। जोड़ दिया सभी ने, फिर ध्यान दीजिए। देखिए ये तो इससे आगे, इस पे तो आप ध्यान देना मत, ये तो गलत लिख रहा हो, ठीक है। आपको क्या देखना, फिर ध्यान दो। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ें, तीनों को, इन तीनों को जोड़ने से क्या बन गया, व्यय। व्यय ये हो गया आधा व्यय, और पूरा व्यय हो गया। ये है क्या है, थे। तो आधा से और थे और अ क्या बन गया, व्यवस्था। तो 3 2 5, 5 और 3 8। तो इस व्यवस्था में कितने वर्ण लगे हैं, 8 वर्ण लगे हैं। व्यवस्था लिखने में कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण। क्लियर। तो वर्णों का विच्छेद भी कर सकते हैं ना आप, कर लिया। चलिए इससे आगे अब हम पढ़ते हैं हिंदी शब्दकोश, यानी हिंदी में जो शब्द आते हैं उनका शब्दकोश का स्थान। पहले मैं कहने लग जाऊं मनोज लिखो, आकाश लिखो, इनमें अगर हम वर्णमाला के हिसाब से देखें तो पहले इनका क्रम लगाने लग जाएं तो पहले कौन सा नाम आएगा, आकाश आएगा या मनोज आएगा। ठीक, क्लियर है। तो हेडिंग डाल लीजिए हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान डाल लीजिए हेडिंग, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सबसे पहले शब्दकोश को अगर हमें क्रम में लगाना है तो जहां भी अनुस्वार लगा हो सबसे पहले अनुस्वार की काउंटिंग करेंगे, उसके बाद अनुस्वार के बाद अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु के बाद जो भी स्वर वर्ण आए तो पहले स्वर वर्ण लेंगे, और स्वर वर्ण भी क्रम के अनुसार, पहले ए है तो फिर उसके बाद आ, फिर ई है, फिर बड़ी ई, छोटा हो तो बड़ा हो। इसके बाद फिर स्पर्श व्यंजन, जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के बाद फिर अगला क्रम होगा अंतस्थ व्यंजन, ये रे ले बे का। इसके बाद फिर लेना है उष व्यंजन, तीनों से और है। क्लियर। इस तरीके से हमें शब्दों का क्रम लगाना होगा, शब्दकोश। क्लियर। चलें तो फिर आगे जल्दी लिख लिए, इन 6 के 6 पॉइंटों के लिखिए। हिंदी शब्दकोश में शब्दों का स्थान, इनका स्थान इस क्रम में लगाना होता है, तो क्रम को इनको लिखिए जल्दी, लिखिए जल्दी।
कर लिया। अब देखिए हमें क्रम लगाना है। नंबर 1 अंचल, अंचल और अचल, इनमें अगर हम क्रम लगाएं सबसे पहले क्या होगा? देखिए ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग है, यानी ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं, ये 3 अलग हैं। मैं कहूं सबसे पहले क्रम लगाना हमें, अंचल, अंचल, अचल। तो मैंने सबसे पहले क्या लगाया? शब्दकोश के अनुसार का जो स्थान है सबसे पहले क्या लेते हैं? अनुस्वार। सबसे पहले अनुस्वार लेना है, उसके बाद अर्धचंद बिंदु लेना है, अर्धचंद बिंदु लेना है, उसके बाद स्वर लेने हैं जो 11 स्वर हैं, उसके बाद स्वर के बाद भी स्पर्श व्यंजन लेने हैं, स्पर्श व्यंजन लेने हैं 25 जो होते हैं, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन लेने हैं, अंतस्थ व्यंजन लेने हैं और अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष् व्यंजन लेने हैं, ऊष् व्यंजन लेने हैं। तो सबसे पहले आप क्रम में लगाइए। सबसे पहले देखना अनुस्वार लगा है तो इसमें हम क्या लेंगे? नंबर 1 अंचल, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अर्धचंद बिंदु, सही बात है, अर्धचंद बिंदु। नंबर 3 अचल। देखना अनुस्वार का भी हो गया, अर्धचंद बिंदु, उसके बाद स्वर, तो स्वर पहले अस्वरित तो आता है, तो नंबर 3 पर क्या आगा? अचल। यानी कहने का मतलब ये तीनों के तीनों क्रम में लगे हुए हैं। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है ऐसी 4-5 नाम दे देगा और कहेगा इन्हें शब्दकोश में लगाइए यानी क्रम में लगाइए। ठीक, आप अगला देखिए। अब देखिए इसमें देखिए आंचल, 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 तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? अंधचंद बिंदु, सॉरी अनुस्वार। और अनुस्वार में क्या है? नंबर 1 पर देखिए, नंबर 2 पर क्या आएगा? आंचल, अर्धचंद बिंदु, और नंबर 3 पर क्या आएगा? आंचल। सबसे पहले अनुस्वार, उसके बाद अर्धचंद बिंदु, उसके बाद स्वर, तो इनका भी क्रम लग गया। अब आगे इनमें देखिए, तब इसमें देखिए सबसे पहले अनुस्वार, तो नंबर 1 पर आएगा कंगन, नंबर 1 पर कंगन, नंबर 2 कंचल, अर्धचंद बिंदु, नंबर 3 पर देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब तो बाकी यही बचा कमल। कमल किस में आता है? स्पर्श व्यंजन में आता है, जो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं ये जैसे कि 6, ये लिख रहा 6, तो यू 6 जो आता है आधे क के बाद 6 आता है। जैसे हम कक्षा लिखने लग जाएं तो आधे क के बाद 6 आता है, कक्षा। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा है। उपक्षिप्त व्यंजन का स्थान ट वर्ग के ड और ड के स्थान पर होगा। जो उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं, ये उपक्षिप्त व्यंजन एक ड और एक ड, इनके बाद उपक्षिप्त व्यंजन का स्थान ट वर्ग के ड और ड के स्थान पर होगा। ये जो उपक्षिप्त व्यंजन होते हैं
एक ये रहा और एक ये रहा। इनका स्थान किसके बाद होगा? टय वर्ग में डय और डय के बाद होगा उपक्षिप्त स्थान का। क्लियर? इस आगे यहां देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये चीज। नासिका वर्ण अनुनासिक वर्ण का स्थान वर्ण के अंतिम वर्ण के रूप में होगा, वर्ण के अंतिम उसमें होगा। इसका जो हमें क्रम लगाना, क्रम देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले हमें अनुस्वार लेने होते हैं, अनुस्वार लेने होते हैं। क्या अनुस्वार लगा है किसी में? नहीं लग रहा। अनुस्वार के बाद अर्धचंद बिंदु लेने होते हैं, अर्धचंद बिंदु, अर्धचंद बिंदु। क्या अर्धचंद बिंदु लगा है? नहीं। इसके बाद हमें लेना होता है, इसके बाद हमें लेना होता है स्वर। अब देखिए स्वर, और स्वर के बाद लेना होता है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन के बाद हमें लेना होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन के बाद लेना होता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले अनुस्वार तो है नहीं, अर्धचंद बिंदु भी नहीं है, उसके बाद स्वर। क्या स्वर लगा है? तो देखिए सबसे पहले स्वर लगा है ए, तो सबसे पहले तो यही आएगा 3। इसके बाद और तो कोई है नहीं। देखिए है क्या? मैं, ने, के। स्वर तो है नहीं। स्वर के बाद वारी आती है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में भी देखिए ये भी के स्पर्श, ने भी और मैं भी स्पर्श व्यंजन में आता है। तो सबसे पहले ने, मैं, ने या के, इनमें पहले कौन सा था? तो कचट तक में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में कैसे तो शुरू होता है। तो 3 के बाद किसकी बारी आई? 4। किसकी बारी आई? 4। इसके बाद ने और मैं और ने में कौन सा आएगा? कचट तक। कैसे लेकर मैं तक 25 वर्ण होते हैं। तो देखना ने पहले आता है और मैं तो सबसे बाद में ही आता, 25वां वर्ण ही मैं होता। ठीक है? तो सब 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, यानी 34 21। देखिए 34 21 ही बनना था, 34 21। तो देखिए सबसे पहले इसमें स्वर आ गया, के वर्ग में आ गया। इसके बाद ये मैं जो आता है पे वर्ग में आता है, और ने आता है तय वर्ग में। तो पे वर्ग या तय वर्ग दोनों में से पहले कौन सा आएगा? कचट तप, कचट तप। तो देखना पे वर्ग, ये पे वर्ग में आता मैं बाद में, और नए वर्ग जो आता है कौन से वर्ग में आता? तय वर्ग में। तो तय तो उससे पहले आएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिए, कलम, कलम है, कण है, सड़क है, कमल है। इनमें पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले देखिए इनमें एक क्रम से आप लगाइए। क्या इनमें यहां भी क है, यहां भी क है, यहां शे है और यहां क है। तो शे किस में आता है? शे तो ऊष्म व्यंजन में आता है। तीनों शे और है, तो शे तो ऊष्म व्यंजन में आता है, तो शे तो सबसे बाद में आएगा, यानी 3 नंबर तो सबसे बाद में आएगा। 3 नंबर सबसे बाद में देखिए सड़क। अब आप 3 नंबर सबसे बाद में आएगा, तो आप इन्हें देखिए। अब इसका तो हिसाब हो गया सबसे बाद में। कलम, कण, कमल, यहां भी क, यहां भी क, यहां भी क। इसके बाद यहां ले हो गया, यहां रे हो गया, यहां मैं हो गया। तो ले किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में।
ये रे और ले। देखिए अंतस्थ व्यंजन में ये रे और रे, ये रे ले और वे। तो देखना ले भी अंतस्थ व्यंजन का है, ये रे भी अंतस्थ व्यंजन में आता है, और मैं भी मैं आता है किसमें, मैं तो आता है स्पर्श व्यंजन में। किसमें आता है, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में आता है मैं। तो अंतस्थ व्यंजन से पहले तो स्पर्श व्यंजन आते हैं, तो इसके बाद किसकी बारी आई, तो ये तो अंतस्थ व्यंजन में पहुंचेंगे, तो उससे पहले क्या आएगा, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन से पहले स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन में क्या है देखना, कमल। तो कमल सबसे पहले नंबर 4। इसके बाद कर्ण लें या कलम लें, तो देखना इस अंतस्थ व्यंजन में भी जो क्रम से आ रहा होगा, पहले रे ये है, रे है, ले है, तो इनमें भी पहले कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो इनमें पहला है रे। देखना रे वाला ही पहले लिया जाएगा कर्ण, और रे के बाद आता है ले, तो फिर ले वाला लिया जाएगा कलम। क्लियर है। तो सबसे पहले कमल, कर्ण, कलम, सड़क। तो अगर हम इनका क्रम लगाएं तो नंबर 4, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3, 42, 13। क्लियर है। चले इससे आगे, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब प्रयत्न के आधार पर कैसे होता है वर्णों का वर्गीकरण, वो देखिए। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास, प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास। वर्णों के उच्चारण की रीति, रीति यह शैली, यहां शैली लिख लेना, शैली, तरीके को प्रयत्न कहते हैं। रीति, शैली या तरीके को प्रयत्न कहते हैं। नंबर 3, वर्णों का क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 2 प्रकार के होते हैं प्रयत्न। अब देखिए कौन से, फिर एक बार फिर देखिए। प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रयास। प्रयत्न का उच्चारण स्थान करने पर रीति, शैली या तरीका को ही प्रयत्न कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अभ्यंतर या अभ्यंतर प्रयत्न, ये खुद 4 प्रकार के होते हैं। और बाह्य प्रयत्न, नंबर 1 अभ्यंतर, नंबर 2 बाह्यांतर या बाह्य प्रयत्न। जो अभ्यंतर होते हैं अंदर की ओर होने वाले प्रयास, और जो बाह्यांतर होते हैं बाहर की ओर, यानी जो अंदर की ओर ध्वनि को लेते हैं अभ्यंतर, जो बाहर की ओर ध्वनि को देते हैं बाह्यांतर, बाह्यांतर या ब्रेहा प्रयत्न। क्लियर। अब देखिए ये जो 4 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए विव्रत, विव्रत प्रयत्न, विव्रत प्रयत्न में सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। कितने आ जाते हैं, सारे के सारे स्वर आ जाते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, तो आप देखिए ये 11 के 11 स्वर आ जाते हैं। क्लियर। जिनमें मुंह का खुलना होता है। इस पृष्ठ प्रयत्न से, इस पृष्ठ प्रयत्न
कै से लेकर मैं तक कितने व्यंजन होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। ईषद यानी स्पष्ट प्रयत्न, ये रेलेवे, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, कितने वर्ण होते हैं? 4। ईषद विव्रत प्रयत्न, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, कितने होते हैं? 4। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी होगी। तो विव्रत प्रयत्न कौन से होते हैं? सारे के सारे स्वर होते हैं। इस स्पष्ट प्रयत्न जो कैसे लेकर मैं तक होते हैं, जिसे हम 25 स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ईषद स्पष्ट प्रयत्न, जिसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ईषद विव्रत प्रयत्न, जिसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? चले आगे की तरफ। अब बाह्य प्रयत्न, जो अभ्यंतर प्रयत्न वो 4 प्रकार के, जो बाह्य प्रयत्न वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब वो 2 कौन कौन से होते हैं? बाह्य प्रयत्न बोलते हैं बाहर की ओर प्रयास करने वाले। अब जो बाह्य प्रयत्न, घोस्तव जो गूंज के आधार पर होने वाले प्रयास, ये भी 2 प्रकार के। प्राणत्य वायु के आधार पर होने वाले प्रयास। अब घोस्तव जिसे हम घोष या सघोष या अघोष कहते हैं, ठीक। प्राणत्य वायु जिसे हम अल्पप्राण या महाप्राण कहते हैं, जिसे अल्पप्राण या महाप्राण बोलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चाहे तो अल्पप्राण से या महाप्राण से, या तो सघोष से या अघोष से, ठीक है। तो देखिए, घोस्तव के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने होते हैं? 2। घोस्तव के आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, घोस्तव के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कितने भेद होते हैं? 2। अब 2 कौन कौन से देखना, हम घोष या सघोष वर्ण, घोष या सघोष, घोष को भी सघोष कह सकते हैं, इन दोनों में कोई सा भी नाम आ सकता है। अब नंबर 1 हो गया घोष या सघोष वर्ण। डेफिनेशन पढ़िए, जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज या कंपन वर्ण कहलाते हैं, झंझकार उत्पन्न हो, वे वर्ण घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। यानी जिन वर्णों को बोलने में या तो कंपन उत्पन्न हो या झंझकार हो या कंपन या गूंज उत्पन्न हो, वो क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। क्लियर? घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं? जिन्हें बोलने में गूंज उत्पन्न हो या झंझकार लगे या कंपन उत्पन्न हो, तो वो सघोष या अघोष कहलाते हैं। आप देखिए कौन कौन से होते हैं सघोष और अघोष। तो अब मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं सघोष या घोष वर्ण। लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी स्वर सघोष कहलाते हैं, सभी स्वर सघोष कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण स्पर्श, जो प्रत्येक स्पर्श, जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उन 25 स्पर्श व्यंजनों में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? सघोष कहलाते हैं, जिसे हम घोष कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजन के चारों वर्ण ही सघोष कहते हैं। ऊष्म व्यंजन जिन्हें हम संघर्षीय व्यंजन कहते हैं, उस व्यंजन में सिर्फ एक ही वर्ण आता है, ये सघोष में आता है। अगर है सघोष में है, बाकी उस व्यंजन के 3 किस्म आएंगे, से अघोष में आएंगे। अयोगवाह वर्ण इनमें से अनुस्वार वाला ही सिर्फ सघोष में आता है। तो देखिए कितने वर्ण ऐसे होते हैं जो सघोष कहलाते हैं। 11 के 11 स्वर, 15 स्पर्श व्यंजन, 11 15 26 और 4
जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 26 4 30, एक उस व्यंजन में से 31 और एक अनुस्वार 32। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने सघोष होते हैं, तो सघोष होते हैं 32 वर्ण। कितने वर्ण? 32 वर्ण। इससे आगे देखिए अघोष। अघोष इसके कितने वर्ण होते हैं? तो अघोष किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन या झंझकार उत्पन्न ना हो वे वर्ण अघोष कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में गूंज, कंपन या झंझकार उत्पन्न ना हो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। अब इसमें देखिए अघोष कौन कौन से होते हैं। सारे के सारे स्वर तो सघोष में हो गए, और स्पर्श व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष में होते हैं। तो पहला और दूसरा किस में बचा? अघोष में। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आ गए? अघोष में। प्रत्येक वर्ण में कितने वर्ण, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो पहला और दूसरा कितने हो गए? 5 दूने 10। 10 वर्ण तो ये हो गए अघोष में। उस व्यंजन, संघर्षी व्यंजन के तीनों शय अघोष में होते हैं, और उस व्यंजन होते हैं 4, तीनों शय और एक है, लेकिन अघोष में आते हैं ये 3 शय। है आता तो सघोष में है किस में आता? सघोष में। इसके बाद अयोगवाह 2 होते हैं। एक तो ये होता है अनुस्वार वाला और एक ये होता है विसर्ग वाला। तो प्यारे विद्यार्थियों अनुस्वार वाला आता है सघोष में। किसमें? सघोष, जिसे हम घोष कहते हैं। और ये अगर सघोष में आता है तो विसर्ग वाला किस में आता है? अघोष में। तो विसर्ग वाला किस में आता है? अघोष में। तो अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि बताइए अघोष में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 10 वर्ण ये रहे, 3 ये रहे, 13 और 1 वर्ण ये रहा, कुल कितने वर्ण हो गए? 14 वर्ण। तो अघोष में कुल कितने वर्ण आते हैं? 14 वर्ण आते हैं। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? इससे आगे देखिए प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। इसमें भी 2 भेद होते हैं, यानी अल्पप्राण और महाप्राण। कितने? 2 भेद होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आप देखिए अल्पप्राण, अल्पप्राण किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी वायु निकलती हो अल्पप्राण कहते हैं, और जिन वर्ण को बोलने में ज्यादा वायु निकलती हो उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? अभी तक हमने 2 पढ़े थे, सघोष, अघोष। अब पढ़ रहे हैं अल्पप्राण, महाप्राण। जिनमें कम वायु निकले अल्पप्राण, जिनमें ज्यादा वायु निकले वो महाप्राण। क्लियर? तो देखिए सारे के सारे स्वर अल्पप्राण में आते हैं, सारे के सारे स्वर अल्पप्राण में आते हैं। स्पर्श व्यंजन में टोटल 5 वर्ग होते हैं। 5 में से स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण में आते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो ये कितने वर्ग हो गए? 3। तो 5 या 15, कितने हो गए? 15 वर्ण। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के कितने वर्ण होते हैं? 4। ये, रे, ले और वे, ये चारों के चारों वर्ण अल्पप्राण में ही आते हैं। इसके बाद अयोगवाह 2 होते हैं, एक अनुस्वार वाला, एक विसर्ग वाला। तो अनुस्वार वाला ही इसमें आता है अल्पप्राण में, और विसर्ग वाला किस में आएगा? महाप्राण में। तो ये टोटल कितने वर्ण हो गए? तो देखिए 11 स्वर, 15 स्पर्श, 11 और 15 26 और 4 30 और 1 31। अगर क्वेश्चन आ जाए बताइए हिंदी वर्णमाला में अल्पप्राण के कुल कितने वर्ण होते हैं, तो प्रिय विद्यार्थियों अल्पप्राण के कुल कितने वर्ण होते हैं? अल्पप्राण के कुल कितने वर्ण होते हैं? तो कितने होते हैं? 31, 31।
क्लियर। इससे आगे देखिए, महाप्राण। महाप्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण के समय ज्यादा या अधिक वायु शरीर से बाहर निकले उसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। तो देखिए कौन कौन से आते हैं महाप्राण में। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो दूसरा और चौथा क्या वर्ग हो गए? 2 वर्ग, तो 5 दूनी 10। स्पर्श व्यंजन में टोटल 25 वर्ण होते हैं, 10 किस में आ गए? महाप्राण में, तो 15 किस में आगे होंगे? अल्पप्राण में। ऊष् व्यंजन, ऊष् व्यंजन के चारों वर्ण किस में होंगे? महाप्राण। और अंतस्थ व्यंजन के चारों अल्पप्राण में होते हैं, और उस व्यंजन के चारों महाप्राण में। अब अयोगवाह 2 होते हैं, जिसमें अनुस्वार आता है अल्पप्राण में, तो विसर्ग किस में आता है? महाप्राण में। किस में आता है? महाप्राण में। तो आप देखिए कितने वर्ण हो गए? 10, 4 14 और 1 15, कुल कितने वर्ण हो गए? 15। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए महाप्राण, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने महाप्राण होते हैं? 15 वर्ण। कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 15 वर्ण। क्लियर है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो आपकी वर्णमाला पूरी कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं 1 2 4 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रे के प्रकार, है जो होता है ये काकल्य वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? काकल्य वर्ण। ठीक है। क्वेश्चन आएगा लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? तो अगर क्वेश्चन आ जाए लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं? रे के लिए कहते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। अगला क्वेश्चन है पार्श्विक व्यंजन या वश्य वर्ण किसे कहते हैं? वश्य वर्ण किसे कहते हैं? ले को। किसको कहते हैं? ले को। अगला ताड़न जात वर्ण या उक्षिप्त वर्ण कौन से होते हैं? तो ताड़न जात वर्ण या उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ये 2 डे होते हैं। कितने होते हैं? 2 डे होते हैं। अब देखिए लुंठित, लुंठित किसे कहते हैं और पार्श्विक किसे कहते हैं? तो लुंठित कौन सा होता? रे। रे बोलना, रे। तो रे जब हम बोलते हैं तो जुबान ऐसे समझो जैसे टूट रही हो, मुड़ती है बार बार। रे रे। और ले अगर हम बोले ले, तो जुबान के साइड के हिस्से यानी बराबर वाले हिस्से ऐसे लगते हैं जैसे जीभ के बराबर वाले हिस्से से हवा निकल रही हो, तो इसलिए उसे पार्श्विक यानी जीभ के पास से हवा निकल रही है, इसलिए उसे पार्श्विक व्यंजन। और लुंठित क्योंकि जीभ ऐसे लग रही है जैसे टूट रही हो यानी वो मुड़ती है, तो इसलिए लुंठित व्यंजन कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज की क्लास में हमने पूरी वर्णमाला कंप्लीट कर दी है। टोटल वर्णमाला की 5 क्लास हैं, जो आज ये 5वीं क्लास थी और पूरा वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर? तो फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है? तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।